हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, एग्ज़ाम के साथ साथ क्या क्या चल रहा है ये भी पता होगा। एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, सर्वर लीक हो रहा है। ये वीडियो जो आज हमने बनाने के लिए सोची है वैसे तो ना बनाते, बट हमारा एक दोस्त है, उसका भी एग्ज़ाम 24 तारीख को था। अब उसका एग्ज़ाम 24 तारीख को था। एग्ज़ाम देने के लिए वो प्रिपेयर था। ठीक है, पहले पहले तो ये आप वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। ये 24 तारीख का वीडियो है। हमारा जो दोस्त था वो एग्ज़ाम देने के लिए 24 तारीख को जाता है, गया एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम उसका अच्छा होता, अगर एग्ज़ाम होता, लेकिन एग्ज़ाम के पहुंचने के बाद क्या पता चलता है, जितने बच्चे पहले पहुंच गए एग्ज़ाम सेंटर पर उन लोगों को अंदर कर लिए, और जो नहीं पहुंच पाए उनको बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने का अवसर ही ना, वो जब अंदर करते तब तो बाहर निकालते। इस तरह तो सर्वर लीक होता है। अब सबसे ये वीडियो जो है, तो हमारा एक दोस्त है, उसका भी एक दोस्त है, दो लोगों के बारे में है। उसका क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम सेंटर था लखनऊ। अब लखनऊ एग्ज़ाम सेंटर था, लखनऊ एग्ज़ाम सेंटर उसका 22 तारीख को था, को किसी सेंटर पर था। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद में उसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा दरभंगा में, वहाँ पर वो गया किसी तरह, उसका भी वहाँ पर कैंसिल हो गया पेपर। तो अब वो दो दो जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, और जो हमारा दोस्त है उसका एग्ज़ाम सेंटर था लखनऊ में। लखनऊ किसी स्कूल में था, ट्रैक होता है उसी के बगल में स्कूल था। अब क्या हुआ, अब वो पहुंचता है वहाँ पर, अब देखता है कि बहुत से बच्चों को अंदर कर लिए हैं और फिर बंद हो गया। फिर कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, इशू, सर्वर इशू। उसके कुछ देर के बाद में आते हैं और एक नोटिफिकेशन चिपका देते हैं कि हाँ आपका कैंसिल हो गया। तो वहाँ पर ये वीडियो जो है, इसी वीडियो में तो जो हुआ वो सबने देखा, न्यूज़ में भी आया। लेकिन अब सबसे ज़्यादा तो ठीक है, आपने तो नोटिफिकेशन चिपका दिया, आपका काम यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है कि नोटिफिकेशन चिपका दिए। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, चलिए लखनऊ यदि पेपर होता तब तो ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती, बच्चे जाकर पेपर दे देते। अब उसका पेपर हुआ है नोएडा में, नोएडा में 31 तारीख को उसका सेंटर गया है। ठीक है, लखनऊ से नोएडा 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर दूर है। अब जो लखनऊ जाने में जिनको दिक्कत पड़ती थी, वहाँ पर जाने में नहीं पड़ेगी। वहाँ पर जाना, रहना, खाना, किराया, सब कुछ एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है ना, वो वैसे तो बेरोजगारी का तो प्रेशर हम लोगों पर है ही। ठीक है, बेरोजगारी का प्रेशर है, फिर घर का प्रेशर है, इन सबको ये सब है। इन सब के अलावा जो एक प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप एग्ज़ाम देने नोएडा जाएंगे तो वो एग्ज़ाम अच्छा ही हो जाएगा, क्या पता वो भी कैंसिल हो जाए। इतनी तो अनसर्टेनिटी है। और उनको क्या रहता है, वो तो नोटिफिकेशन चिपका देते हैं। हमारा तो नहीं था, हमारा तो मतलब हमारा क्या ही होगा। अब वो जिसको जाना है वो पहले ही उसका मूड नहीं कह रहा है जाने के लिए नोएडा। हमने कहा भाई जाओ, ये ना रिग्रेट रह जाए कि हाँ हम नहीं गए, जाओ पेपर देने जाओ। ठीक है, और इस पर कोई बात भी नहीं करेगा। हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ, मतलब वैसे तो हम एक ही बंदे को जानते हैं जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जितने भी बच्चे इससे इफ़ेक्ट होंगे, और बहुत मतलब कमेंट भी आया था कि उनका वहाँ पर नोएडा पड़ा है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई टीचर भी आवाज़ नहीं उठाता है, कुछ उठाते भी हैं तो वैसे ही रहते हैं। सोचने वाली बात है, पहले लखनऊ था, लखनऊ जाने में ही 500 रुपये घर किराया लग जाएगा। यदि कोई जाए केवल पेपर देकर लौट आए तो 500 रुपये लग जाएंगे। फिर नोएडा जाना है। अब नोएडा पर वो कह रहा था कि भाई नोएडा जाएंगे, फिर वहीं पर कहीं प्लेटफॉर्म पर रुक जाएंगे, गाजियाबाद प्लेटफॉर्म पर रुक जाएँ, नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर रुक जाएँ। भाई दुख होता है ये सब देखकर। और ये सब हो रहेगा, इसी बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही हुआ था, उसमें सीजल में हुआ था। और सबसे ज़्यादा तो हुआ था फेज़ 13 में। फेज़ 13 से लेकर ये जब से कुत्ती हुई है ना, अलॉट हुआ है उसे एग्ज़ाम देने के लिए कुत्ती को, तब से ये काम हो रहा है। तब से पहले तो हमें तो नहीं लगता था, 2024 का एग्ज़ाम दिए थे
2024 2024 के एग्ज़ाम में तो कहीं कहीं पर ये कैंसिल वैंसिल एक आध हो जाते होंगे। अब इसमें है, इसमें तो आए दिन कैंसिल, आए दिन कैंसिल। एग्ज़ाम सही हो या गलत हो, इससे ज़्यादा टेंशन ये रहती है कि एग्ज़ाम हो या ना हो। जैसे 2024 का एग्ज़ाम हमारा हुआ था और वहाँ पर सीता सिंह सुनीता सिंह प्रयागराज में, वहाँ पर क्या हुआ, जैसे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, अब वहाँ पर ये होता है कि आप बैठे हैं, मेंस एग्ज़ाम था हमारा, वहाँ पर लगा था सीजल का। अब वहाँ पर रफ कॉपी नहीं दे रहे हैं। जब टाइमर स्टार्ट होगा उसके बाद में रफ कॉपी बांटना स्टार्ट किए। तो पहले तो हम लोगों को लड़ना है उनसे, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लड़ना है, ट्रेवल करते हुए जाना है, वो भी सब फाइट ही है। उसके बाद में वहाँ पहुँचकर रफ कॉपी दे दीजिए, कीपैड अच्छा दे दीजिए, और मेरा कंप्यूटर बंद हो रहा है, दुनिया की नौटंकी। और फिर यहाँ पर ये भी नहीं, फिर वहाँ पर जाने के बाद क्या पता कैंसिल हो जाए पेपर, जब आप बाहर ही हैं फिर कैंसिल हो जाए, आप अंदर पहुँच गए एग्ज़ाम देने लगे तो कैंसिल हो जाए। भाई दिमाग बिल्कुल ख़राब है इन सब बातों को लेकर। हमें तो बहुत दुख होता है। अब जो मतलब जो बच्चा पहली बार में नहीं जा सकता है वो दोबारा क्या जाएगा। बस इतना ही कहना चाहते थे। और दिमाग तो और लखनऊ से नोएडा कर दिए हैं। अरे कर दो ना, यहाँ पर कर दो, कोई ज़रूरी है कि लखनऊ में ही रहे? नहीं, सॉरी, ये एसएससी चेयरमैन बोल रहे हैं। कोई ज़रूरी है लखनऊ में ही रहे सेंटर? नोएडा जाओ, नोएडा में बिल्डिंगें देखो, वहाँ का थोड़ा सा पोल्यूशन लो, लेकिन नहीं। तो जाए नोएडा, क्या दिक्कत है, सब तो करोड़पति हैं यहाँ पर इंडिया में। सब ट्रेन का खर्चा, होटल का खर्चा, और सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो अनसर्टिनिटी का है। क्या पता ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये हो या ये भी कैंसिल हो जाए, कुछ डिसाइड नहीं। और आखिर गलती यदि सर्वर की होती है तो इसका पनिशमेंट बच्चों को क्यों मिलता है? ये पूछना चाहिए था। हमारे मन में जो हमारे दिल के अंदर ये बात आ रही है वो हम कर रहे हैं कि गलती यदि सर्वर लीक हो गया या तो पनिशमेंट बच्चों को क्यों मिलता है। और ठीक है कैंसिल हो गई, दोबारा ही देना है तो लखनऊ में ही दे दीजिए। इतना दूर देने की क्या बात है कि अब वहाँ पर सेंटर ही नहीं मिलता है। सारा प्रेशर बच्चों पर डाल दो आप, तो एक केवल नोटिफिकेशन चिपका दो, बस काम खत्म। ये वीडियो केवल कंप्लेन करने के लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो चुप रहते हैं, बैठ जाते हैं। अगर आप भी किसी स्टूडेंट के स्ट्रगल को समझते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लाइक करें या ना करें, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करना। मैं तो चाहता हूँ कि इस पर तो धरना दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला भाई, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा सीजल में भी होता है, ऐसे फेस अब मेरे ऊपर बीती है। ये एसएससी CHSL 2025 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो जिस कोई एक सिस्टम पर हम बैठे थे। अब वहाँ पर क्या होता है, बैठे हैं, रीजनिंग फुल ओपन हुआ, जैसे स्टार्ट किए 10 मिनट के बाद बंद हो गया, और 10 मिनट के लिए सिस्टम हमारा बंद था। फिर हमको उस सिस्टम से हटवाए हैं, दूसरे सिस्टम पर किए हैं। उससे नुकसान क्या होता है, नुकसान बताएं क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जब मान लीजिए एक एग्ज़ाम सेंटर में 200 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उसमें यदि आपका सेंटर 10 मिनट के लिए बंद हुआ तो बाद में 10 मिनट के लिए जारी रहेगा, और जो 199 बच्चे होंगे वो जब एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो फिर कोई नहीं समझता कि आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा। ठीक है, ये दिक्कत होती है। फिलहाल प्री हमारा निकल गया था, यही होता है, सब बिल्कुल फैलाए हैं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या होता है क्या नहीं होता है, बस यही तक कहते हैं बात। जय हिंद।